हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में एक कोर्ट केस फाइल की गई है, पीआईएल फाइल की गई है, जिसके तहत ये कंप्लेन की गई है कि ऑल इंडिया मॉप अप राउंड की जो काउंसलिंग है वो स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग के साथ कंडक्ट नहीं हो सकती। दैट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट रूल अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट की रूल जो लास्ट ईयर ही आई थी उसके तहत ये कहा गया था कि ऑल इंडिया कोटा की मॉप अप राउंड काउंसलिंग की जो काउंसलिंग है वो स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग के बाद होनी चाहिए। और स्टेट्स में राउंड 2 काउंसलिंग में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है वो सभी स्टूडेंट ऑल इंडिया के मॉप अप राउंड में एलिजिबल नहीं होंगे। बट अभी की जो सिनेरियो है वो ये है कि स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग अभी तक ओवर हुई नहीं है। बहुत सारे स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग अभी तक ओवर हुई नहीं है और ऑल इंडिया की मॉप अप राउंड काउंसलिंग जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके तहत उन सभी स्टेट्स जिनकी राउंड 2 काउंसलिंग अभी तक ओवर नहीं हुई है उन सभी स्टेट्स के स्टूडेंट्स अभी फिलहाल ऑल इंडिया के मॉप अप राउंड काउंसलिंग में भी एलिजिबल हैं, क्योंकि उनकी अभी उन स्टेट्स की अभी राउंड 2 काउंसलिंग की रिजल्ट आई नहीं है, रिपोर्टिंग भी ओवर नहीं हुई है। तो इस वजह से उन स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग की जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी ऑल इंडिया मॉप अप में भी एलिजिबल हैं, जिसके तहत इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि जो सीट ब्लॉकिंग है वो बहुत ज़्यादा होगी। और ये मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया है कि अगर ऐसा होता है तो सीट ब्लॉकिंग बहुत ज़्यादा होगी, जिस वजह से जो शिफ्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं या जो जंप हमें मॉप अप राउंड में देखने को मिलती है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। या जो शिफ्ट हमें देखने को मिलती है, जो पॉजिटिव शिफ्ट हमें देखने को मिलती है वो इस कारण नहीं मिलेगी। मगर अब जब स्टूडेंट्स की तरफ से पीआईएल फाइल कर दी गई है तो ऑब्वियसली इस पर सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है वो दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन 7th ऑफ नवंबर। 7th को इस पर सुनवाई है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो अपना फैसला है वो मेरे अकॉर्डिंग 100% वो स्टूडेंट्स के ही फेवर में जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ही ये रूल है कि स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग कंडक्ट होने के बाद ही ऑल इंडिया की मॉप अप राउंड काउंसलिंग कंडक्ट होनी चाहिए। और स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग तक में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है वो सभी स्टूडेंट्स ऑल इंडिया मॉप अप राउंड काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट की ही रूल है, राइट। और इसी रूल को लेकर के इसी रूल की जो है वैलिडिटी उसे खत्म की जा रही है अभी जब ऑल इंडिया कोटा की मॉप अप राउंड काउंसलिंग स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग के साथ में अगर कंडक्ट होती है तो इसी रूल की जो है वो वैलिडेशन ख़त्म की जा रही है। और इसी रूल को लेकर के स्टूडेंट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पीआईएल फाइल की है, जिसको लेकर के मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की जाए, राइट। तो ऐसा ही देखने को मिला है और जहां तक मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट इसमें डेफिनेटली स्टूडेंट्स के फेवर में ही ये जो है फैसला वो देने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने ही बनाए हुए रूल को एक तो वो जो है वो उसका खंडन नहीं कर सकती। ये सुप्रीम कोर्ट की ही बनाई हुई रूल है तो उसे ही वो उस रूल को ही वो तोड़ नहीं सकती है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के फेवर में ये जो है फैसला वो देगी, जिसके तहत इसके पूरे चांसेस हैं कि स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग होने के बाद ही सभी स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग की लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग जो है उसके बाद ही जो ऑल इंडिया कोटा की मॉप अप राउंड है उसकी रिजल्ट पब्लिश होगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन सुप्रीम कोर्ट, जिसकी सुनवाई ऑन 7th ऑफ नवंबर को है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।